हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिफाइन क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्रिटिकल एंगल के बारे में बात करनी है फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझेंगे हम इस क्वेश्चन का. तो की कॉन्सेप्ट हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारा क्रिटिकल एंगल क्या होता है. देखिए, क्रिटिकल एंगल क्या होता है जब लाइट हमारी कहां से कहां ट्रेवल करती है, डेंसर से रेयरर मीडियम. तो क्रिटिकल एंगल होता है द एंगल फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री. तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल. तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, तो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. ये हो गया हमारा की कॉन्सेप्ट. अब इसी के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब देखिए, अगर हम बात करें रे डायग्राम की, तो मान लीजिए हमारा डेंसर मीडियम है, ये हमारा रेयरर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 एंड इसका μ1. लाइट अगर हमारी इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें रिफ्रैक्शन एंगल कितना बोला गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये होना चाहिए हमारे पास 90 डिग्री. तो लाइट हमारी इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो रही है, तो जो हमारा ये एंगल होगा इसे हम बोलते हैं C. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा हमारा C. तो यहाँ पे C क्या हो जाता है हमारा क्रिटिकल एंगल. C इज क्रिटिकल एंगल. अब देखिए, अब हमारा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर I हमारा ग्रेटर देन C हो जाएगा, तो हमारी लाइट क्या हो जाएगी? वो पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. लाइट जो है हमारी, मान लीजिए अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, ये जो ग्रेटर देन C है, हमारी लाइट 90 डिग्री रिफ्लेक्ट ना होकर फिर हमारी ये अंदर ही अंदर इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो इसी को बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. Therefore, this is the correct answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.